दोस्तों, आज हम भारतेंदु युग की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो आइए आरंभ करते हैं। 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में एक ऐसे साहित्यकार का आविर्भाव हुआ जिसने हिंदी साहित्य की कोई भी विधा हो, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, सभी में अपना अनुपम योगदान दिया। महज 35 वर्ष की उम्र में हिंदी साहित्य को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया, जो सभी साहित्यकार मिलकर हजारों वर्षों में नहीं कर पाए। उन्होंने मात्र इतनी कम आयु में कर दिखाया। उस महान शख्सियत का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग से पहले हिंदी रीतिकालीन साहित्य श्रृंगार परकता, विलासता में मग्न थी। देश जनजीवन की कोई चिंता नहीं थी। राजाओं की झूठी प्रशंसा एवं नायक नायिका की श्रृंगारिकता में लिप्त थी। भारतेंदु का आगमन हिंदी साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। अगर हिंदी में इनके योगदान की चर्चा करें तो आप सभी साहित्यकारों को भूल जाएंगे। उन्होंने हिंदी को परिष्कृत रूप प्रदान किया। हिंदी गद्य की विधाएं जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, कविता, व्यंग को नए ढंग से श्रीगेश करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करके, कवि गोष्ठियों का आयोजन करके हिंदी को साहित्य जगत में खड़ा किया। इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं प्रवर्तक माना जाता है। अब देखते हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं। तो फर्स्ट है देशभक्ति की भावना। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों के माध्यम से जनता में राष्ट्र प्रेम के प्राण फूंके, हिंदू जाति की दयनीय दशा पर दुख व्यक्त किया। अगली विशेषता देखते हैं सामाजिक कुरीतियों का विरोध। हिंदू समाज में अनेक कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, इनका उन्होंने खुलकर विरोध किया। वो लिखते हैं, हे धन को क्यों दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिसका मरे पड़ोसी भूखा उसके भोजन को धिक्कार। अगली विशेषता देखते हैं अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध। भारतेंदु युग में विदेशी दासता, गुलामी चरम पर थी। उन्होंने भारतीयों की सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास किया। प्राचीन वीर योद्धाओं की कहानी बताकर गौरवशाली भारतीयों को याद दिलाया और उन्होंने कहा, हिंदुओं, दासता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। वो अंग्रेज राज्य की हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, अंधे नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अगली विशेषता देखते हैं रूढ़िवाद का विरोध। हिंदू समाज में परंपरा से चली आ रही कुरीतियों जैसे विधवा, बाल विवाह, सती प्रथा, इनका उन्होंने खुलकर विरोध किया। भारतीय जनता को उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। अगली विशेषता देखते हैं विधवा बाल विवाह का विरोध। इन्होंने बाल विवाह एवं विधवा की दयनीय स्थिति को अपने साहित्य में स्थान दिया। अगला देखते हैं हिंदी गद्य का विकास। भारतेंदु युग हिंदी गद्य का स्वर्ण युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस काल में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, संस्मरण, जीवनी अर्थात पूरा गद्य साहित्य जो आज हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग की ही देन है। अगर भारतेंदु युग में नाटक, रंगमंच का जन्म ना हुआ होता तो आज हम जो फिल्में देखते हैं वो शायद कभी नसीब नहीं होती। अगला देखते हैं हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत। हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। उन्होंने पत्र पत्रिकाएं, कवि गोष्ठियां करके साहित्यकारों का एक मंडल बनाकर हिंदी को साहित्य जगत में खड़ा किया। इसलिए वे हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने लिखा है, निज भाषा उन्नति हो, सब उन्नति को मूल, विभु निज भाषा ज्ञान की, मिटे नहीं को शूल। अगला देखते हैं हिंदी रंगमंच का विकास। हिंदी रंगमंच भारतेंदु की ही देन है। उन्होंने अनेक नाटक जैसे अंधे नगरी, भारत दुर्दशा लिखकर हिंदी रंगमंच को नई दिशा दी। भारतेंदु युग का मंडल। भारतेंदु युग का मंडल आ जाए या भारतेंदु युग के गद्यकार आ जाएं या साहित्यकार आ जाएं या निबंधकार आ जाएं या कवि आ जाएं तो आपको यही लिखना है। तो फर्स्ट है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा प्रसाद मिश्र, बद्री नारायण प्रेमधन और प्रमुख हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।